की रहने वाली एक 18 साल की लड़की जिसके पेट में अचानक से ही दर्द होना शुरू हो जाता है और दर्द जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। इसीलिए ये लड़की क्या करती है, सीधे ही अपने पिता के पास जाती है और उन्हें जाके बताती है कि पिताजी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दरअसल दोस्तों ये जो लड़की है इसकी माँ की आज से 8 साल पहले कैंसर की वजह से मौत हो चुकी है और इसकी एक बड़ी बहन भी है जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है। घर के अंदर ये लड़की और इसके पिता ही रहते हैं। पिता का काम टेंट का है, वो टेंट संचालक हैं। ये लड़की जैसे ही अपने पिता के पास जाती है, उन्हें बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, तो इसके लड़की के पिता क्या करते हैं, इस लड़की को लेके सीधे ही डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पे इसका चेकअप वगैरह होता है। चेकअप होने के बाद डॉक्टर के सामने सारी कहानी आ जाती है। इसीलिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस लड़की से कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, बाहर जाके बैठो, मुझे तुम्हारे पिताजी से कोई बात करनी है। अब डॉक्टर जो है इसके पिताजी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब इसके पिता से पूछते हैं कि आपकी बेटी की शादी कब हुई है। तो जो इस लड़की के पिता हैं वो कहते हैं कि मेरी लड़की तो अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखिए आपकी जो बेटी है वो जो है 5 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो जो लड़की के पिता हैं वो चुप हो जाते हैं। वो डॉक्टर साहब से कुछ नहीं कहते, जो पैसे देने होते हैं उन पैसों को देते हैं। वहाँ से अपनी बेटी को लेकर सीधे घर जाते हैं। घर जाके अपनी बेटी से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ ये किसने किया, कैसे हुआ, तुम गर्भवती कैसे हुई। लेकिन ये लड़की कुछ समझ नहीं पाती, ना ही कुछ बता पाती। और जब ये लड़की कुछ नहीं बता पाती तो इस लड़की का कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करके इस लड़की की लाश को जो है मगरमच्छों को खिला दिया जाता है। लेकिन जिस समय पे इस लड़की को मगरमच्छों को खिलाया जा रहा था उसी समय पे एक फ़ोटो खिंच जाता है और उसी फ़ोटो की वजह से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है। दोस्तों आज की कहानी से जानेंगे कि आखिर ये लड़की कौन थी, किसकी वजह से ये गर्भवती हुई और इसका कत्ल कैसे हुआ और खुलासा कैसे हुआ। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से और दिल्ली का ही एक थाना लगता है, थाना तिगड़ी। दरअसल दोस्तों ये बात है 31 जुलाई 2026 की। 31 जुलाई 2026 को तिगड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति 112 नंबर पर कॉल करता है और कॉल करके बताता है कि हमारे इलाके की एक 18 साल की लड़की जिसका नाम है खुशी जो है अचानक से ही गायब हो गई है। आप उसके बारे में जानकारी लीजिए कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। हमें लगता है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो चुका है। अब जैसे ही ये सूचना 112 नंबर कॉल पे की जाती है तो 112 नंबर वाले जो है कंट्रोल रूम के लोग वो सीधे ही तिगड़ी थाने में संपर्क साधते हैं और वहाँ पे जाके बोला जाता है कि एक 18 साल की लड़की जिसका नाम खुशी है वो तिगड़ी थाना क्षेत्र से ही गायब हुई है। उस लड़की के बारे में जानकारी लो और ये जानकारी लेके हमें बताओ कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। इसीलिए पुलिस वाले जो हैं अपने काम पे लग जाते हैं। दरअसल ऊपर से जब फ़ोन आता है तो पुलिस वाले अपना काम जल्दी शुरू कर देते हैं। अब तिगड़ी थाने की पुलिस जो है इस लड़की के बारे में जानकारी लेती है। इस लड़की के पिता का नाम है लखपत सिंह। लखपत सिंह जो है टेंट संचालक हैं, वो टेंट पे काम करते हैं। लखपत सिंह को थाने बुलाया जाता है। थाने बुलाकर उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी खुशी जिसकी उम्र 18 साल के आसपास है वो कहाँ है, उसके बारे में हमें जानकारी दो। अब जैसे ही लखपत सिंह से पूछा जाता है तो लखपत सिंह क्या करता है, अपनी बेटी के बारे में नई नई कहानियाँ सुनाने लगता है। वो कहता है कि मेरी बेटी कई दिनों से गायब है, मैंने उसको हर जगह ढूंढा, वो मिल नहीं रही है, मैं अभी भी उसको ढूंढ रहा हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं जब तुम्हारी बेटी गायब है तो तुम्हें थाने में आकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, तुम खुद ही उसे क्यों ढूंढ रहे हो, हमें सही सही बताओ, नहीं तो हम देख लो अपने हिसाब से भी पूछ सकते हैं। लेकिन लखपत सिंह अपनी बात से हट नहीं रहा था। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके साथ थोड़ी जो है सख्ती बरत देते हैं और जैसे ही सख्ती बरती जाती है तभी लखपत सिंह कहता है कि जो मेरी बेटी है 18 साल की, उसने जो है मादक पदार्थ खा लिया था। मादक पदार्थ खाने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब जब उसकी मौत हो गई तो हमने जो है उसे चुपचाप यहाँ से तकरीबन 186 किलोमीटर दूर आगरा में थाना लगता है बसौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंबल नदी है, चंबल नदी में ले जाके उसे विसर्जित कर दिया। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो ये देखिए मेरे मोबाइल में फ़ोटो है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ख़त्म हो गई, तुमने उसे वहाँ पे जाके विसर्जित कर दिया, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं।
तो उसका बाप बोलता है कि मुझे डर था कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। बदनामी से बचने की वजह से ही हम अपनी बेटी को लेकर आगरा गए और आगरा में जाके बसौनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंबल नदी आती है, वहीं जाके उसे विसर्जित कराए। उसके फ़ोटो भी हैं हमारे पास। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इसके मोबाइल को लेते हैं और मोबाइल में जो गैलरी है, गैलरी के सारे फ़ोटोज़ को देखने लगते हैं। फ़ोटो को देखने लगते हैं तो पहला फ़ोटो जो आता है उसमें दिखता है कि जो बाप है वो अपनी बेटी के पैरों को चूम रहा है, वहाँ पे बैठा हुआ है, रो रहा है। लेकिन जो दूसरा फ़ोटो होता है, उस फोटो में बाप खुद नदी के अंदर अपनी बेटी को ले जाता हुआ दिख रहा है। नदी के गहरे पानी में बाप और बेटी दोनों खड़े हुए हैं। तभी जाके पुलिस वालों को शक हो जाता है। उससे कहते हैं कि इस फोटो में तो तुम अपनी बेटी के पैरों को चूम रहे हो, लेकिन दूसरे फोटो में तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ खड़ी हुई है, ये क्या चक्कर है? तुमने तो कहा था कि उसने कुछ खा लिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मौत हो गई तो वो खड़ी कैसे है? अब दोस्तों, पुलिस वाले जो है लखपत सिंह के ऊपर थोड़ी और ज़्यादा सख्ती बरतने लगते हैं, और जब थोड़ी और ज़्यादा सख्ती बरती जाती है तब जाके जो है लखपत सिंह पूरी कहानी बताता है शुरू से लेकर आखिर तक। दरअसल दोस्तों, बाप का नाम है लखपत सिंह बघेल, जिसकी उम्र 52 साल के आसपास है। वो बताता है कि आज से 8 साल पहले मेरी पत्नी की कैंसर की वजह से मौत हो गई। मेरी 2 बेटियां हैं, जिसमें से बड़ी बेटी की कुछ समय पहले शादी हो गई है और छोटी बेटी जो है मेरे साथ रहती है, जिसका नाम है खुशी। जिस समय पे मेरी पत्नी की मौत हुई थी उस समय पे मेरी छोटी बेटी की उम्र 10 साल की थी, और तभी से मेरी बेटी ने जो है पूरे घर को संभाल के रखा हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने बड़ी बेटी थी, उसकी शादी कर दी, और शादी करने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले मेरी जो छोटी बेटी है खुशी, उसके पेट में अचानक से ही दर्द होना शुरू हो गया। दर्द होना शुरू हुआ तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर के पास जब चेकअप करवाया तो पता चला कि मेरी बेटी जो है 5 महीने की गर्भवती है। गर्भवती है तो मैंने सोचा कि यार मेरी बेटी गर्भवती कैसे हो गई। मैं अपनी बेटी को घर पे लेके आया। मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम्हें ऐसे क्या हुआ, किसने तुम्हारे साथ ये किया, तुम गर्भवती कैसे हुई, हमें बताओ। तो बेटी जो है पहले तो कुछ बताती नहीं है, लेकिन बाद में उसने सारी बातें बताई। दरअसल बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, माँ मर चुकी है, बाप टेंट हाउस पे जाके काम करता है। ये जो लड़की है खुशी, वो अपने घर पे अकेली रहती थी। अकेली रहते रहते मोबाइल पे सारा दिन रील स्क्रॉल करती थी। उसी समय पे इंस्टाग्राम पे इसे पड़ोस का ही रहने वाला एक लड़का मिलता है, और जो लड़का मिलता है उससे जो है इसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाती है तो ये लड़की उससे मिलने के लिए जाती थी और वो लड़का इससे मिलने के लिए आता था। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाते हैं। प्रेम प्रसंग होने के बाद इन दोनों के बीच में जो है शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। जो लड़का है वो नाबालिग है और जो लड़की है वो बालिग है, यानी कि लड़की की उम्र ज़्यादा थी और लड़के की उम्र कम थी। लेकिन ये दोनों जो है शारीरिक संबंध बनाया करते थे। शारीरिक संबंध बनाते बनाते इन लोगों को ये नहीं पता चलता कि कब वो लड़की गर्भवती हो गई। पता तब चलता है जब लड़की गर्भवती हो जाती है 5 महीने की, क्योंकि जब उसके पेट में दर्द हुआ था तो उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले गए। वहाँ पे जाके पता चलता है कि जो बेटी है वो 5 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर साहब से लड़की का बाप बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी का गर्भपात कर दो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम ऐसे गर्भपात नहीं कर सकते, अगर तुम कोर्ट से आदेश लेके आते हो तो हम तुम्हारी बेटी का गर्भपात कर देंगे, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी का गर्भपात नहीं कर सकते। हाँ, तुम कहीं और जाके कुछ भी करवाना चाहो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो बाप है अपनी बेटी को लेके घर पे आता है, उस लड़के के बारे में जानकारी लेता है। पता चलता है कि लड़की की जाति कुछ और है और लड़की की जाति कुछ और है। जो लड़का है उसकी उम्र कम है, लड़की की उम्र ज़्यादा है। अब धीरे धीरे करके ये बात जो है मोहल्ले में फैलने लगी कि जो लखपत सिंह की बेटी है वो 5 महीने की गर्भवती है। लखपत सिंह क्या करते हैं, जो दूसरी जाति का लड़का है जिसकी उम्र कम है, जिसने इसकी बच्ची को जो है गर्भवती किया था, उस लड़के के बाप से संपर्क साधता है। वो कहता है कि देखो आपकी बेटी की वजह से हमारी बेटी गर्भवती हो गई है, तो आप ऐसा कर दीजिए कि आपके बेटे और हमारी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन उस लड़के के बाप ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं करवा सकते। अब लड़के की उम्र कम थी, जो लड़की है उसका पिता जो है पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि लड़का जो है नाबालिग है। अगर ये लोग पुलिस के पास जाएंगे तो वहाँ से पता चलेगा कि इनके ऊपर एक केस चल गया, क्योंकि लड़की ने नाबालिग लड़के के साथ में संबंध बनाए थे। इसीलिए जो है बदनामी के डर से ये लोग सोचते हैं कि यहाँ से कहीं दूर जाया जाए, दूर जाके इस लड़की का गर्भपात करवा दिया जाए। और गर्भपात करवाने के लिए ही ये जो आदमी है लखपत सिंह, वो अपने दामाद से संपर्क करता है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, उसका जो पति है उससे संपर्क करता है और कहता है कि हमें अपनी बेटी का गर्भपात करवाना है, क्या करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, 28 जुलाई 2026 को इनका एक पुस्तैनी गांव है आगरा में,
आगरा में बसोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनपुर गांव है। 28 जुलाई 2026 को वहां पे पहुंच जाते हैं सभी लोग, दामाद, इस लड़की का बाप और ये 18 साल की लड़की। इसके बाद तारीख आती है 29 जुलाई 2026। 29 जुलाई 2026 की सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास का समय होता है। ये लोग पैदल सफ़र करते करते तकरीबन 5 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। घर से 5 किलोमीटर दूर तक ये पैदल चलते हैं। चंबल नदी का किनारा आ जाता है। अब इन लोगों ने जो है अपनी बेटी खुशी से कहा था कि हम तुम्हें जो है देसी डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, वहाँ पे तुम्हारा गर्भपात हो जाएगा, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। लेकिन ये लोग उसे कहीं पे नहीं लेके जाते। ये लोग जाते हैं चंबल नदी के किनारे, एक ऐसी सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था। अब ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो बाप अपनी बेटी खुशी से कहता है, जिसकी उम्र 18 साल है, 5 महीने की गर्भवती है, उससे कहता है कि बेटा देख, तेरी वजह से पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो गई है। धीरे धीरे करके ऐसा हो सकता है कि पूरे शहर में बदनामी हो। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू ऐसा कर, इस नदी में जा और जाके कूद जा, तुझे जो करना है कर, लेकिन वापस मत आना। अब बेटी कहती है कि पापा ये आप क्या कह रहे हो। बाप कहता है कि ना बेटा तू जा, चाहूँ तो मैं भी तुझे लेके जा सकता हूँ, इसमें जाके डुबा सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तू खुद जा, देख जा तो सही, तू कर सकती है। अब बेटी बेचारी बड़ी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बेटी जो है पैदल करके धीरे धीरे नदी के अंदर जाना शुरू करती है। और जब नदी के अंदर जाना शुरू करती है और जब गहरा पानी आता है तो लड़की को डर लगने लगता है। वो डुबकी मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो डूब जाए। वो वापस आ जाती है और वापस आके कहती है कि पापा मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर ये बच्चे का गर्भपात नहीं हो सकता तो ऐसा करते हैं, हम इस बच्चे को जन्म दे देते हैं, इस बच्चे को पाल लेते हैं। दरअसल इस लड़की ने तब से ये वाली बात पता चली कि ये बच्ची, ये 5 महीने की बच्ची की गर्भवती है, तभी से इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया कि अगर अकेली माँ हो तो वो कैसे जिए, क्या कर सके। इसने बताया कि बहुत सारी माएँ हैं ऐसी जो कि बच्चे को अपने साथ पालती हैं, मैं भी पाल सकती हूँ। लेकिन बाप जो है अपनी बेटी की एक नहीं सुनता। वो कहता है कि बेटा तू जा, तू कर सकती है। लेकिन बेटी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। और जब बेटी के अंदर हिम्मत नहीं थी तो बाप क्या करता है, खुद अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे करके उसे चंबल नदी में ले जाने लगता है। और चंबल नदी में जब ये गहरे पानी में पहुंच जाते हैं तो बाप अपने हाथों से अपनी बेटी की गर्दन पकड़ता है और पानी के अंदर बार बार डुबाता है। तब तक डुबाता है जब तक कि उसकी बेटी मर न जाए। और आखिरकार उसकी बेटी मर जाती है। जिस समय पे बाप अपनी बेटी को डुबा रहा था उस समय पे जो है इसका दामाद उसका फ़ोटो खींच रहा था। फ़ोटो खींचने की वजह ये थी कि कल को अगर ये वाली बात किसी को पता चल जाए तो आगे जो लड़कियां हैं अगर वो इस तरह का गलत काम करें तो उनको इससे सबक मिले कि ऐसा ना करें। एक बाप अपनी बेटी का भी कत्ल कर सकता है। अब बेटी मर जाती है। मरने के बाद बाप जो है अपनी बेटी को बाहर लेकर आता है, उसके पास बैठ के रोने लगता है। सबूत के तौर पे यहाँ पे भी फ़ोटो चाहिए था कि लड़की ने जो है मादक पदार्थ खाया था, इन्होंने पुलिस में बताया ना, तो उसका भी फ़ोटो खींचते हैं। बाप अपनी बेटी के पैरों को चूम रहा होता है, उसके बगल में बैठ के रो रहा होता है। और फिर बाप फिर अपनी बेटी की लाश को घसीटते घसीटते चंबल नदी की गहराई में ले जाता है और वहाँ पे जाके छोड़ देता है। वो सोचता है कि वो कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेगा। दामाद और जो ससुर हैं यानी कि लड़की का बाप, वो लोग वहाँ से आ जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में आके रोजाना की तरह अपना काम करने लगते हैं। लेकिन 31 जुलाई 2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने 112 नंबर पे कॉल कर दिया। कॉल करके ये सारी बात पुलिस को बता दी और जब पुलिस को बताई गई तो उसके बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ तो बाप का नाम सामने आया, दामाद का नाम सामने आया। बाप और दामाद को पुलिस ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद 268 किलोमीटर दूर बसोनी थाना क्षेत्र के उसी इलाके में जहाँ पे चंबल नदी में इन लोगों ने उस लड़की को डुबाया था वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे जाके गोताखोरों की मदद लेते हैं, आगरा पुलिस की मदद लेते हैं। उस लड़की को हर जगह ढूंढा जाता है लेकिन वो लड़की कहीं भी नहीं मिलती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत जाते हैं लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती। और जब वो लड़की नहीं मिलती तो सभी ने इसी बात की आशंका लगाई कि हो सकता है उस चंबल नदी में जो है मगरमच्छ रहते हैं, हो सकता है कि उस लड़की की लाश को मगरमच्छ ले गए हों, उस लड़की की लाश को खा गए हों। इसके बाद दोस्तों जो उस लड़की का बाप है और जो उस लड़की का जीजा है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बाप ने अपनी बेटी को चंबल नदी में इसलिए डुबाया ताकि उसकी बदनामी ना हो। लेकिन जब इस केस का खुलासा हुआ
तो बदनामी पे और भी ज़्यादा बदनामी हो गई। बेटी तो गर्भवती थी ही, लेकिन जो बाप है और उसका जीजा है, ये दोनों हत्यारे निकले। अब इन दोनों के ऊपर केस चलेगा और कब तक ये लोग जेल में रहेंगे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बाप ने अपनी एक बेटी का तो कत्ल कर दिया, लेकिन दूसरी बेटी का जो है परिवार खराब कर दिया, क्योंकि इस हत्याकांड में उसका दामाद भी उसके साथ था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।